हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 9 टॉक इन लिमिट। स्टूडेंट, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें जब जरूरत होती है तभी बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलना हो सकता है किसी की फीलिंग को हर्ट कर दे। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम सोच समझ कर नहीं बोलते कुछ भी, और हो सकता है वो सामने वाले को मन को दुखी करे, किसी की फीलिंग को हर्ट करे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर वाज अ शे बॉय। सागर एक संकोची लड़का था। शे मीन्स संकोची, शर्मिला। ही रिमेन क्वाइट इन क्लास इवन एज वेल। वह हमेशा, रिमेन मतलब रहता था, क्वाइट शांत, वह हमेशा ही कक्षा में शांत रहता था। ऑल द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम। और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। दिस मेड सागर सैड। और इस बात से सागर उदास रहता था। सो सागर थॉट ओवर इट फॉर ए फ्यू डेज। इसीलिए सागर ने विचार किया या सोचा। थॉट मतलब सोचा या विचार किया। ओवर इट, इस पर, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। इसीलिए सागर ने कुछ दिनों के लिए इस पर विचार किया। एंड वेंट टू स्पीक टू हिज टीचर। और फिर उसने क्या डिसाइड किया, अपनी टीचर को बताने के लिए वो गया। ही सेड, उसने कहा, मैम इज देयर एनी गुड इन टॉकिंग अ लॉट। मैम, क्या बहुत ज्यादा बोलना अच्छी बात है? द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टोड्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे बट नो वन पेज एनी अटेंशन टू देम। टोड्स, मेंढक के बच्चे को टोड्स कहते हैं। एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग मतलब मेंढक, क्रॉक मेंढक की आवाज। टीचर मुस्कुराई और कहा कि जो टोड्स और फ्रॉग्स हैं वो दिन रात टर्टर की आवाज करते हैं, बट नो वन पेज एनी अटेंशन टू देम। लेकिन उनकी आवाज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। बट द रोस्टर क्रोज एट ए सर्टेन टाइम अर्ली मॉर्निंग एंड वेक्स अप एवरीवन। लेकिन रोस्टर क्रोज मतलब मुर्गा, लेकिन मुर्गा एक नियत समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करता है, आवाज देता है और सबको जगा देता है। वेक्स अप एवरीवन, और सभी को उठा देता है। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि मुर्गा अर्ली मॉर्निंग आवाज देगा, एक बार आवाज देगा और वो सबको उठा देगा। मतलब सभी उसकी आवाज पर अटेंशन हो जाते हैं, सभी समझ जाते हैं कि सुबह हो गई। Saying this, teacher smiled at her student and said, "This proves that no goods come out of talking a lot." ये बात कहकर टीचर अपने स्टूडेंट पर मुस्कुराई और कहा कि इसीलिए ये बात प्रूव करती है कि बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। उसका कुछ भी मतलब, बहुत ज़्यादा बोलने का कोई भी फायदा नहीं होता। When you speak too much, जब तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, Sometimes you may say things without thinking. जब तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो तो कभी कभी तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। And it may hurt someone feeling. और ये जो क्या होता है कि इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट कर देते हो, किसी का मन दुखा देते हो। What is important is to say the right thing. कोई भी बात को कहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? At the right time, सागर। तो टीचर यहाँ पे सागर को कहती है कि कोई भी बात को कहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी तुम बोलो वो सही समय पर बोलो। सागर अंडरस्टूड व्हाट हिज टीचर हैड एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ सागर समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ गया कि उसकी टीचर क्या कहना चाहती है, क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। ही स्माइल्ड एंड सेड, यस मैम, आई नो वी शुड ऑलवेज टॉक इन लिमिट। वहां पे जो सागर है वह मुस्कुराया और कहा कि यस मैम, अब मैं जान गया हूं कि हमेशा ही हमें लिमिट में बात करनी चाहिए। ऑलवेज, हमेशा लिमिट में बात करनी चाहिए। एंड नॉट स्पीक व्हेन देयर इज नो नीड टू डू सो। और हमें नहीं बोलना चाहिए जब उसकी जरूरत नहीं होती।
तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन नंबर 9, टॉक इन लिमिट। इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? देखिए स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलने से हम किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी बोले, कम बोले और सोच समझ कर बोले। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। शे मीन्स टिमिड इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। शे मीन्स ऐसे बच्चे जो दूसरे लोगों की कंपनी में रहने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इट मीन्स संकोची या शर्मीला। क्रोक, क्रोक मीन्स वॉइस ऑफ फ्रॉग, मेंढक की आवाज। इट मीन्स टर की आवाज। क्रोज, क्रोज मीन्स वॉइस ऑफ रोस्टर। यहां पर क्रोज जो है मुर्गे की आवाज को कहते हैं। स्माइल्ड, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया। स्पीक, टू से, टू टॉक, कुछ भी हम जब कहते हैं उसे स्पीक बोलते हैं, बोलना। इंपॉर्टेंट, साइलेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स जरूरी हो, जो बात जरूरी होती है उसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। एक्सप्लेन्ड, डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन करना। लिमिट, ए पॉइंट और लेवल बियॉन्ड विच समथिंग डज नॉट और मे नॉट एक्सटेंड और पास। लिमिट मीन्स सीमित, मतलब कोई भी बात कहनी है तो उसको कुछ ना कुछ उसका लेवल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में पार्ट ए देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन रॉन्ग है, 1 ऑप्शन राइट है। तो हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सागर वाज अ डैश बॉय। सागर कैसा लड़का था? हैप्पी, खुश रहने वाला। शे, संकोची। और सी ऑप्शन है नॉटी, इट मीन्स शरारती। तो सागर कैसा बच्चा था? ऑप्शन बी आएगा, शे, संकोची, शर्मीला बच्चा था। सेकंड पॉइंट देखिए, मैम इज देयर एनी गुड इन डैश अलॉट। इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा? टॉकिंग, बाथिंग और लाफिंग। टॉकिंग मीन्स बातें करना, नहाना या हंसना। तो क्या कहता है कि सागर क्या क्वेश्चन पूछता है कि मैम बहुत ज्यादा क्या करना? बातें करना। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए, टॉकिंग, कि बहुत ज्यादा बातें करना अच्छी बात है। नंबर 3 देखिए, द टीचर डैश हर एट हर स्टूडेंट। टीचर अपने स्टूडेंट पर क्या किया था? लाफ्ड, हंसा था। शाउटेड, चिल्लाया। या फिर स्माइल, मुस्कुराया। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, स्माइल्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बी, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द अदर चिल्ड्रन मेक फन फॉर हिम। सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो ये ऑप्शन क्या है? तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? राइट। सभी बच्चे मजाक उड़ाते थे ना सागर का, तो स्टेटमेंट राइट है। सेकंड देखिए, द टीचर स्माइल्ड एंड सेड टोड्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे। टीचर मुस्कुराया और कहा कि टोड्स और फ्रॉग्स, मेंढक और उसके बच्चे दिन रात टर की आवाज करते हैं। ऐसा ही बोला था ना टीचर ने। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। नंबर 3 देखिए, दिस प्रूव्स दैट नो गुड्स कम्स आउट ऑफ टॉकिंग अ लॉट। ये बात जो है प्रूव करती है, सिद्ध करती है कि जो बहुत ज्यादा बातें करने का कोई भी अच्छा रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? राइट। नंबर 4 देखिए, वी शुड नॉट टॉक इन लिमिट। क्या हमें लिमिट में बात नहीं करनी चाहिए? तो ये स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग, हमें लिमिट में बात करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ नीचे बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन, राइट वर्ड चूज करके इन सेंटेंसेस में फिल करना है। तो चलिए एक बार हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं। नीड, जरूरत। अटेंशन मतलब ध्यान देना। क्रॉस
मुर्गे की आवाज को बोलते हैं क्रॉस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बट नो वन पेज एनी डैश टू देम, लेकिन कोई भी उनकी तरफ क्या नहीं देता, अटेंशन, ध्यान नहीं देता। टीचर जब बोलता है ना कि जब टोड्स और फ्रॉग्स बोलते हैं तो कोई भी उनकी उनकी आवाज पर अटेंशन नहीं देता, ध्यान नहीं देता। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, अटेंशन। सेकंड देखिए, बट द रोस्टर, लेकिन किस पर ध्यान देते हैं, रोस्टर क्रोज, मुर्गे की आवाज पर। इट में हर्ट समवन्स डैश, बहुत ज्यादा बोलना क्या कर सकता है, किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, फीलिंग्स, समवन्स फीलिंग्स। नंबर 4 देखिए, वी शुडंट स्पीक व्हेन देयर इज नो, हमें नहीं बोलना चाहिए जब हमें क्या नहीं होती, बोलने की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती। तो ये हुए आपके फिलअप्स। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, डी, क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सागर सैड, सागर उदास क्यों था। आंसर देखिए, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, क्योंकि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे तो इसीलिए वो उदास था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू टीचर हु टॉक्स डे एंड नाइट, टीचर के अकॉर्डिंग कौन दिन और रात बोलता है, कौन बोलता है, टॉड्स एंड फ्रॉग्स। नेक्स्ट देखिए, हु स्माइल्ड एट हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट पर कौन मुस्कुराया था, कौन मुस्कुराया था, टीचर। तो आंसर क्या होगा इसका, टीचर स्माइल्ड एट हर स्टूडेंट, टीचर अपने स्टूडेंट पर मुस्कुराया। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, वाई वी शुड स्पीक इन लिमिट, हमें लिमिट में बात क्यों करनी चाहिए। देखिए क्यों करनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, वेन यू स्पीक टू मच, जब तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, यू मे से थिंग्स विदाउट थिंकिंग, तुम कुछ बातें बिना सोचे समझे बोल देते हो। इट मे हर्ट समवन्स फीलिंग, और यह किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये हुए आपके क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको क्या दिया गया है, यूज ऑफ प्रनाउंस, यहाँ पे प्रनाउन का यूज करना आपको सिखाया गया है। देखिए क्या होता है कि सम वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नाउन के प्लेस पर जो आप वर्ड यूज करते हो, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हो उन्हें हम प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन मीन्स कौन कौन से होते हैं प्रनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे ही क्या है, प्रनाउन है, और इनका यूज हम नाउन के प्लेस पर करते हैं, कोई भी नेमिंग वर्ड की प्लेस पे करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई एम डेविड, मैं डेविड हूं, यहाँ पे जो आई वर्ड है वो क्या है, प्रनाउन। यू हैव नो टीथ, तुम्हारे दांत नहीं हैं, तो यू वर्ड क्या है, प्रनाउन। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ही क्या है, प्रनाउन। वी आर टालर देन ऋषभ, हम ऋषभ से लंबे हैं, तो वी क्या है, प्रनाउन। तो इसमें आई, यू, वी, ही, ये सारे ही क्या है, प्रनाउन। अब देखिए ई पार्ट में क्या दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स लाइक आई, वी, शी और दे एटसेट्रा। इन वर्ड्स से हमें, इन प्रनाउन से ये सेंटेंसेस फिल करने हैं, प्रनाउन का यूज करना है यहाँ पे हमें। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश आर राजीव पेरेंट्स। अब ये जो है राजीव के पेरेंट्स की बात की गई है, तो यहाँ पे राजीव के पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो हम इसके लिए प्लूरल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दे, वे राजीव के पेरेंट्स हैं। सेकंड देखिए, डैश एम वैभव्स डॉक्टर, तो एम के साथ हम हमेशा ही आई का यूज करते हैं, आई प्रोनाउन लगाते हैं। आई एम वैभव्स डॉक्टर, मैं वैभव्स का डॉक्टर हूं। नंबर 3 देखिए, डैश आर दे माई नेबर्स, तो यहाँ पे नेबर्स, नेबर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दे आर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी हैं। और आर जो है प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल ही प्रनाउन आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल कौन सा होगा, या तो वी आएगा या दे आएगा। तो यहाँ पे जो है दे हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नेबर्स के अकॉर्डिंग, वे मेरे नेबर्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं। डैश इज
वर्षा's niece, वर्षा की भतीजी है, तो यहाँ पे भतीजी लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी इज वर्षा's niece, वह वर्षा की भतीजी है। नंबर 5 देखिए, डैश आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दे प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, वी का भी यूज कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रही हैं, या वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे वी भी लगा सकते हो आप, दे का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन नंबर 9, टॉक इन लिमिट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।